हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना इजी है ना, कितनी सिंपल सी चीज़ है कि भाई आपको एक बीज डालना है, ठीक है, एक सीड प्लांट करना है और आपको उसका फल मिलेगा। जो आप बोएंगे वो आप पाएंगे, जो आप सोचेंगे वो होगा। इतनी सिंपल सी चीज़ है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया हुआ है। ये टेक्निक, ये रिचुअल, ये स्पेल, ये मंत्रा चैंटिंग, ये करो वो करो, मतलब दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है और मैंने सब कुछ कर भी लिया है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे फेवर में काम नहीं कर रहा है। मेरी विश मुझे अभी तक नहीं मिली है। तो क्या ये लॉ होता भी है या नहीं होता है, या सिर्फ बातें हैं, या अगर होता भी है तो मेरे लिए क्यों नहीं काम किया, कुछ लोगों पर ही काम क्यों करता है। क्या यूनिवर्स भी फेवरिज्म करते हैं, वो भी पार्शियलिटी करते हैं। तो क्या है ये माजरा, तो सारी चीज़ क्लियर करने वाली हूँ आज की वीडियो में। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर शक है, कुछ भी अंदर चलता है कि क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों मेरी विश पूरी नहीं होती है, आखिर जड़ कहाँ पर है, प्रॉब्लम क्या है मुझ में, मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा। तो पहली तो चीज़ मैं बता दूँ कि आप गलत जगह पर इलाज करते हैं। बीमारी कहीं और, इलाज कहीं और। आपको सर में दर्द है, आपको चाहिए डिस्प्रिन और आप खा रहे हैं पैरासीटामोल, तो कैसे सही होगा आपका सर दर्द। समझ रहे हैं, आपको ज़रूरत है अपनी एनर्जी पर काम करने की और आप काम कर रहे हैं टेक्निक पर, आप लगा रहे हैं रिचुअल, आप कर रहे हैं स्पेल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर आपके फेवर में काम नहीं करता है, क्योंकि आप गलत जगह पर एनर्जी दे रहे हैं। एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो। एक होती है बंजर ज़मीन, जिस पे आपने एक बीज डाला, उसको आपने खाद पानी दिया, सब कुछ किया और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत इसकी सेवा की है, जो मैंने इसको प्लांट किया है, इस पे सीड पानी भी दिया है, इसको धूप भी मिली है, इसको मैंने खाद भी दिया है, अब एक बढ़िया सा पौधा इसमें से निकलेगा जो मुझे फल देगा। तो बेवकूफ़ कौन। आप अगर बंजर ज़मीन में ये करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन में ही वो शक्ति नहीं है कि वो उस पौधे को उगा सके, आपको फल दे सके। तो पहले आपको उस बंजर ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन बनाना पड़ेगा, और उपजाऊ ज़मीन पर जब आप कुछ भी बोएंगे और उसमें थोड़ा भी खाद पानी देंगे तो आपको प्लांट भी मिलेगा और आपको फिर फ्रूट्स भी मिलेगा। तो ये गलती करते हैं आप। ये बंजर ज़मीन है, अगर यहाँ पर अगर एनर्जी नहीं है बॉडी में, आपके अंदर वो पावर नहीं है, तो आप कितना भी मंत्र चैंटिंग करें या फिर कितना भी आप टेक्निक करें, स्पेल करें, रिचुअल करें, एफर्मेशंस बोले, यानी कि आपने बंजर ज़मीन में अगर कोई थॉट डाला, आपने अपनी बॉडी में, अगर आपकी वो ताकत नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, अगर आपसे एक थॉट पकड़ते हैं और उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, यानी कि एफर्मेशन बोलते हैं, टेक्निक लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, और आप ये सोचते कि अब तो मेरी विश मुझे मिल जाएगी, और जब नहीं मिलती है फिर कहते हैं मैंने तो कितना कुछ किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेकार है, काम नहीं करता है। या फिर कुछ लोगों पर ही काम करता है, शायद कुछ लोगों को बहुत स्पेशल पावर मिली हुई है, उन लोगों के लिए काम करता है। यूनिवर्स पार्शियलिटी करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, और ये चीज़ जैसे ही आप समझ जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करेगा, आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन जाएंगे। तो पहले उस बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाना पड़ेगा, उसके बाद डालो कोई भी सीड, फिर देखो कैसे पेड़ भी निकलता है और फल भी मिलता है। तो क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी बॉडी में वो एनर्जी नहीं होती है।
जो एनर्जी को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, भले ही वो पैसा हो, भले ही वो आपका स्पेसिफिक पर्सन हो, रिलेशनशिप हो, आपकी जॉब हो, कुछ भी हो, वो एनर्जी को अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो पहले वो पावर अपने अंदर लानी पड़ेगी, खुद वो एनर्जी आपको बनना पड़ेगा, वो एनर्जी आपको जनरेट करनी पड़ेगी अपने अंदर, तब आप किसी बाहरी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। और ये चीज़ हम नहीं समझते हैं और हम सिर्फ टेक्निक लगाते हैं, हम सिर्फ बीज डाल देते हैं, लेकिन जमीन उपजाऊ है या बंजर है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पर आप जैसे ही ध्यान देंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर देखिए कैसे आपके लिए काम करता है। तो ये आज आपको देखना है कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ एनर्जी में ब्लॉकेज आ रहा है। ये चीज़ आप कैसे पता करेंगे? ये चीज़ आपके थॉट्स आपको बताएंगे। क्या आपकी बॉडी में बीमारियां आ रही हैं? क्या आप बहुत नेगेटिव रहते हो, बहुत डिप्रेशन में रहते हो, बहुत सारी कुछ गलत बातें, डाउट्स में रहते हो, लोगों को जजमेंटल हो लोगों के लिए, या इस तरह की लोअर एनर्जी चीज़ों के साथ आप डील कर रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ कमी है और उस कमी की जड़ में जाकर उसका इलाज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर एनर्जी ब्लॉक रहती है। हमारे जो मेन 7 चक्रा होते हैं हमारी बॉडी में, वो ब्लॉक रहते हैं। बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, जिसकी वजह से डिसीज़ भी आती है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी भी फील होती है, नेगेटिविटी भी आती है, और हम उस पर काम नहीं करते हैं। हम टेक्निक्स के पीछे भागते हैं, हम रिचुअल्स के पीछे भागते हैं, और जब वो हमें रिजल्ट नहीं देते हैं हम कहते हैं बकवास है ये चीज़ें। तो आज आपको ये देखना है कि कहाँ कमी है। बहुत सारे तरीके होते हैं अपनी उस स्टक एनर्जी को, स्टक इमोशंस को रिलीज करने का, और जैसे ही आप उस इमोशन को, उस एनर्जी को रिलीज कर पाते हो, जैसे ही ये पूरी एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो होगी, जो प्राणा जिसको हम बोलते हैं, ऊपर से नीचे तक अगर इसका फ्लो बहुत अच्छे से होता है, फिर देखिए आप क्या एनर्जी बन जाते हो, आप सब कुछ अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि अब आपके अंदर वो पावर है। आप खुद एक बहुत एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी हो, तो हर एक एनर्जी आपके पास आएगी, लेकिन हमारे क्योंकि चक्रा ब्लॉक्ड रहते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस जगह जगह पर स्टक रहते हैं। 14 जगहें होती है हमारी बॉडीज में जहाँ पर हमारे इमोशंस स्टक रहते हैं, हमारे चक्रास ब्लॉक रहते हैं। तो इसको हील करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छे से हो। हमारी जो यिंग और यांग एनर्जी है, शायद कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते हो कि हर एक इंसान के अंदर यिंग और यांग एनर्जी होती है, और अगर आपकी यिंग और यांग एनर्जी बैलेंस नहीं है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता। आपके चक्रा ब्लॉक है तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता, क्योंकि ये चक्रा अगर ब्लॉक होंगे तो आपके अंदर एक जो एनर्जी है वो भी ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से नेगेटिविटी आएगी आपके अंदर, आपकी सोच में नेगेटिविटी आएगी। तो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करेगा? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है जड़ में जाना, इसीलिए बहुत ज़रूरी है उस बंजर ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन बनाना। और जैसे ही आप ये करते हैं, फिर आप देखिए आप क्या एनर्जी बन जाते हैं, फिर देखिए आप कितने अच्छे मैनिफेस्टर बन जाते हैं और कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ये कारण होता है जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता है, क्योंकि ये तो सबके लिए है और ये सचमुच काम करता है। बस हमें देखना है कि कहाँ पर कमी हो रही है, बस हमें सही दवाई लेनी है और फिर रेडी हो जाना है सब कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। एक चीज़ और बता देती हूँ जाते जाते, बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी, उसके लिए फिर कभी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन कुछ एक तरीके होते हैं जिससे हम उस एनर्जी के फ्लो को बहुत अच्छे से अपनी बॉडी में कर सकते हैं। जो भी हमारी एनर्जी स्टक हो गई है उसको अच्छे से फ्लो कर सकते हैं, जैसे कि होपोनोपोनो सबसे बेस्ट तरीका। होपोनो कीजिए, आपकी पूरी जो भी इमोशनल जो एनर्जी है वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से एनर्जी का फ्लो होगा। दूसरा तरीका है चक्रा हीलिंग। आप अपने चक्रा को हील कीजिए, चक्रा मेडिटेशन कीजिए, या फिर चक्रास के लिए मंत्रास भी होते हैं, आप उनको चैंट करना स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए आपकी बॉडी में कैसे एनर्जी काम करती है। तो ये तरीके होते हैं एनर्जी को, और भी टैपिंग होता है एक एनर्जी के लिए।
जिसको EFT प्रोसेस कहते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, और जैसे ही आप इस बेस पर काम करते हो, जमीन पर काम करते, फिर लगाइए कोई भी बीज, फिर डालिए कोई भी बीज, कोई भी विचार, और फिर देखिए कैसे उसका फल आपको मिलता है और फिर कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से आपके लिए काम करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।